नमस्कार, स्वागत है आपका द वर्ल्ड टुनाइट में और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन में आज आपको दिखाएंगे कि एक तानाशाह कितना सनकी हो सकता है और उसकी नजदीकियों के क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। देखेंगे इस्लामिक स्टेट की एक और घिनौनी करतूत और मिलेंगे एक बेहद ही साहसी लड़की से। और भी होंगी खबरें, लेकिन शुरुआत करते हैं दुनिया की 10 बड़ी खबरों के साथ। टाइम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रिटिश मैगजीन द इकोनॉमिस्ट के कवर पेज पर जगह दी गई है। मोदी सरकार का 1 साल पूरा होने पर मैगजीन ने उनकी आलोचना के साथ तारीफ भी की है। मैगजीन ने पीएम मोदी की कमियों की तरफ इशारा भी किया है। उसमें कहा गया है कि मोदी देश में कट्टरता को रोक पाने में फेल हो गए हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी हमेशा एक ही बात सोचते हैं कि देश को सिर्फ एक ही व्यक्ति नरेंद्र दामोदर दास मोदी ही बढ़ा सकते हैं और इसीलिए उन्हें वन मैन ब्रांड की संज्ञा देते हुए उनकी पिक्चर को ढेर सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स लिए हुए छापा गया है। मैगजीन के मुताबिक मोदी आज भी एक प्रधानमंत्री जैसा नहीं बल्कि एक राज्य के मुख्यमंत्री जैसा ही सोचते हैं। मैगजीन ने मोदी की तारीफ भी की है और इसमें कहा गया है कि पीएम के सुधारवादी कदमों से इकोनॉमी को काफी हद तक स्थिरता मिली है। श्रीनगर में एक बार फिर से पाकिस्तानी झंडा लहराया गया है और इतना ही नहीं, इस दौरान पाकिस्तान के झंडे के साथ साथ लश्कर-ए-तैयबा का भी झंडा लहराया गया है। दरअसल अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक की रिहाई को लेकर उसके समर्थक श्रीनगर के नौहट्टा इलाके में प्रदर्शन कर रहे थे और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान का झंडा लहराया और उसके समर्थन में नारेबाजी भी की और इसके बाद पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प भी हुई, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर जमकर पत्थर फेंके। जवाब में पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी और लाठीचार्ज किया। दरअसल अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक को उसके घर पर ही नजरबंद किया गया है। सऊदी अरब के पूर्वी प्रांत कातिफ में एक मस्जिद में जबरदस्त आत्मघाती धमाका हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर ने जुमे की नमाज के दौरान खुद को विस्फोटक से उड़ा लिया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने चश्मदीदों के हवाले से बताया है कि करीब 30 लोगों की मौत हुई है जबकि कई लोग जख्मी हुए हैं और सऊदी अरब सरकार ने धमाके की पुष्टि की है। हालांकि किसी भी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। सऊदी अरब में किसी मस्जिद पर पहली बार कोई धमाका हुआ है। गौर करने वाली बात यह है कि सऊदी अरब यमन में शिया विद्रोहियों के खिलाफ हवाई हमलों के अभियान का नेतृत्व कर रहा है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने सेना के एक और अधिकारी की हत्या के आदेश दिए हैं। सेना में उप प्रमुख सो होंग चांग पर जवानों को खाने में भरपूर मात्रा में चावल न देने का आरोप लगा है। इस मामले में होंग के साथ उनके करीबियों को भी सजा का सामना करना पड़ेगा और चांग ने नवंबर 2013 में सेना में अपना पद संभाला था और माना यह भी जा रहा है कि किम के निशाने पर अब वो भी सभी लोग हैं जो पूर्व सेना प्रमुख ह्योन योंग चोल के करीबी हुआ करते थे। किम ने सेना प्रमुख ह्योन योंग चोल को मीटिंग के दौरान सोने के आरोप में सरेआम तोप से उड़वा दिया था। आतंकी संगठन आईएसआईएस का नया वीडियो सामने आया है जिसमें आतंकियों को एक शख्स को मिनी रॉकेट लॉन्चर से उड़ाते हुए दिखाया गया है। आईएसआईएस के पहले जितने भी वीडियोस सामने आए हैं उनमें ये पहला ऐसा वीडियो है जिसमें किसी को इस तरह मौत देते हुए दिखाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस शख्स को रॉकेट लॉन्चर से उड़ाया गया है उसका नाम इब्राहिम शेरीदाह था और इब्राहिम ट्यूनीशिया और मोरक्को के एक ऐसे संगठन का कार्यकर्ता था जो आईएसआईएस के खिलाफ जंग लड़ रहा था। वीडियो में इब्राहिम की मौत के बाद आईएसआईएस के आतंकी उस पर राइफल से गोलियां दागते भी नजर आ रहे हैं। सीरिया पर नजर रखने वाले मानवाधिकार संगठन का कहना है कि देश के लगभग आधे हिस्से पर इस्लामिक स्टेट का कब्जा हो गया है और खबरों के मुताबिक सीरिया और इराक की सीमा पर बनी उस आखिरी चौकी पर भी आतंकियों ने कब्जा कर लिया है जो अब तक सीरिया सरकार के नियंत्रण में थी। अल्तांफ चौकी पर कब्जे से एक दिन पहले आईएसआईएस ने सीरिया के ऐतिहासिक शहर पलमायरा पर कब्जा कर लिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सीरिया के पलमायरा और इराक के रामादी शहर पर आतंकियों की जीत को अमेरिका के लिए बड़ा धक्का बताया है, लेकिन ओबामा ने इस बात पर जोर दिया है कि अमेरिका आईएसआईएस के खिलाफ जंग में हार नहीं रहा है। अमेरिका के बाल्टीमोर में अश्वेत युवक फ्रेडी ग्रे की मौत के मामले में 6 पुलिस अधिकारियों पर आरोप तय कर दिए गए हैं। ग्रैंड ज्यूरी के फैसले के बाद
सरकारी वकील ने बताया कि सेकंड डिग्री मर्डर जैसे आरोपों को बरकरार रखा गया है और साथ ही वकील ने कहा है कि मामले की जांच सबूतों के आधार पर होनी चाहिए। ये 6 आरोपी पुलिस अधिकारी जुलाई में अदालत में पेश होंगे और इसी साल अप्रैल में पुलिस हिरासत में पिटाई के बाद फ्रेडी ग्रे कोमा में चला गया था और 1 हफ्ते बाद उसकी मौत हो गई थी। दक्षिणी चीन के गुआंगडांग प्रांत में हो रही लगातार बारिश की वजह से यहां बाढ़ आ चुकी है और कई नदियां उफान पर हैं और मैदानी इलाकों में भी पानी बह रहा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि अभी इस आपदा के चलते किसी की मौत की खबर नहीं है। यिंगडे शहर की शुईबियान टाउनशिप में पानी के चलते एक पुल टूटकर डूब गया, लेकिन जब पुल डूबा तो उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। राहतकर्मी लगातार राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं ताकि गांव के लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। हालांकि बिजली सप्लाई ठप होने की वजह से राहत कार्यों में बाधा आ रही है। उधर बाढ़ के हालात अमेरिका में भी बने हुए हैं। यहां के टेक्सास में जबरदस्त बाढ़ आई हुई है। खासतौर पर कॉपर्स क्रिस्टी इलाके में बाढ़ के चलते बड़ी तबाही सामने आई है। दर्जनों कारें पानी में बह चुकी हैं, जबकि शहर के कई हिस्से पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। ज्यादातर लोग इस कोशिश में लगे हैं कि अपनी कारें पानी वाले इलाकों से बाहर निकाल लें और कई इलाकों में तो लोगों को सड़कों पर नावों में भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इस इलाके में लंबे वक्त के सूखे के बाद इतनी बरसात हुई है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले हफ्ते भी ऐसी ही बारिश होती रहेगी। चीन के सबसे बड़े गेमिंग एक्सपो चाइन जॉय में अब मॉडल्स को डिस्प्ले करने की इजाजत नहीं होगी। मॉडल्स अब ना तो बिकनी, मिनीस्कर्ट और ट्रांसपेरेंट कपड़े पहन सकेंगी और न ही अपनी अदाओं के जलवे बिखेर सकेंगी। ये फैसला सामाजिक नैतिकता बढ़ाने के मकसद से किया गया है। इस फैसले की अनदेखी करने वालों पर 10,000 युआन यानी करीब 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। 1 महीने पहले शंघाई ऑटो शो में आयोजकों ने कम कपड़े पहनने वाली सेक्सी मॉडल्स के हिस्से लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था और ये कदम प्रोस्टिट्यूशन, ऑनलाइन पोर्नोग्राफी और भड़काऊ टीवी कार्यक्रमों पर रोक लगाने के सरकार के प्रयासों के तहत उठाया गया है। तो ये थी 10 बड़ी खबरें। अब बुलेटिन में बात करते हैं उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की, जो अपने क्रूर फैसलों के लिए दुनिया में बदनाम है और अपने कई करीबियों को मौत के घाट उतार चुके हैं। किम ने एक और सेना अधिकारी की हत्या का आदेश दिया है। उपसेना प्रमुख सो होंग चांग पर आरोप है कि उन्होंने सेना के जवानों को भरपेट चावल मुहैया नहीं कराया। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर कोरिया के इस क्रूर शासक और तानाशाह का नाम है किम जोंग उन। साल 2011 में पिता किम जोंग इल की मौत के बाद किम जोंग उन ने सत्ता संभाली और तब से लेकर अब तक ये तानाशाह सत्ता को चुनौती देने वाले और आदेश न मानने वाले सैकड़ों अधिकारियों और नेताओं को मौत के घाट उतार चुका है। किम को नाफरमानी कतई मंजूर नहीं है और जिस किसी ने अब तक ऐसा किया, किम ने सीधे उसकी हत्या का आदेश दे दिया। हत्या का ऐसा ही फरमान किम ने एक बार फिर से जारी किया है। उत्तर कोरिया के तानाशाह ने इस बार उप सेना प्रमुख सो होंग चांग की हत्या का आदेश दिया है। सो होंग चांग को सजा कब दी जाएगी ये फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन किम अपना आखिरी फैसला सुना चुके हैं। उप सेना प्रमुख सो होंग चांग पर आरोप है कि उन्होंने सेना के जवानों को खाने के लिए भरपूर चावल मुहैया नहीं करवाया, जबकि किम जोंग उन चाहते थे कि सैनिकों के खाने में चावल की मात्रा बढ़ाई जाए ताकि सैनिकों को मजबूत बनाया जा सके। इस मामले में सो होंग चांग के साथ उनके साथी अधिकारियों को भी सजा का सामना करना पड़ेगा। वहीं खबर ये भी है कि सो होंग चांग की हत्या का आदेश इसलिए दिया गया है क्योंकि वो किम के एक कार्यक्रम के दौरान मौजूद नहीं थे। उप सेना प्रमुख सो होंग चांग ने साल 2013 में कामकाज संभाला था और अब उनकी हत्या का आदेश दिया गया है। इससे पहले किम ने रक्षा मंत्री योन योंग चोल को मीटिंग के दौरान सोने के आरोप में सरेआम तोप से उड़वा दिया था। योन योंग चोल को साल 2012 में उत्तर कोरिया का रक्षा मंत्री बनाया गया था और उन्हें किम का काफी करीबी माना जाता था। वैसे आपको ये भी बता दें कि साल 2011 में सत्ता संभालने के बाद से किम अपने राजनीतिक विरोधियों और सत्ता को चुनौती देने वाले करीब 70 रिश्तेदारों, नेताओं और अधिकारियों को मौत के घाट उतार चुके हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। किम जोंग उन का चेहरा जितना मासूम लगता है, उस चेहरे के पीछे उतना ही क्रूर शासक छिपा है। किम को जिस शख्स से खतरा महसूस होता है, उसका सफाया होते देर नहीं लगती। इससे पहले किम अपने करीबी रहे फूफा के खानदान का खात्मा कर चुका है, और इतना ही नहीं, किम ने एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप को भी गोलियों से भून डाला था, क्योंकि उसकी पूर्व प्रेमिका उस ग्रुप की मेंबर थी और फायरिंग की उस वारदात में वो भी मारी गई थी। एक तानाशाह की क्रूरता, 3 पीढ़ियों का कातिल किम, फूफा के खानदान का खात्मा। तस्वीरों में दिख रहे इस चेहरे का नाम है किम जोंग उन। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की मुस्कान पर मत जाइएगा, क्योंकि ये चेहरा हंसते हुए जितना मासूम लगता है, उसके पीछे की हकीकत उतनी ही क्रूर और भयानक है। 31 साल की किम जोंग उन ने साल 2011 में अपने पिता किम जोंग इल के निधन के बाद सत्ता संभाली थी, लेकिन तब किसी को नहीं पता था कि छोटी सी उम्र में सत्ता संभालने वाला ये शासक इतना निर्दयी निकलेगा। ऐसा कि जो अपने रिश्तेदारों को एक के बाद एक मौत के घाट उतार दे, और जिसका उसे कोई अफसोस ना हो। लगता है जैसे किसी को सजा देने में किम को मजा आता है, और शायद यही वजह है कि किम जोंग उनका कहर बदस्तूर जारी है। दक्षिण कोरिया की न्यूज एजेंसी योनहाप के मुताबिक किम ने अपने फूफा चांग सोंग था एक के पूरे परिवार के खात्मे का आदेश दिया था। माना जा रहा है कि किम के आदेश के बाद था एक के बच्चों, भाई और नाती पोतों समेत पूरे खानदान को मौत के घाट उतारा जा चुका है, और इस तरह किम के फूफा था एक की 3 पीढ़ियां खत्म हो चुकी हैं। दक्षिण कोरियाई एजेंसी की माने तो किम ने अपने फूफा के सभी सगे संबंधियों को खत्म करने का आदेश दिया था, जबकि पिछले साल दिसंबर में किम ने अपने फूफा था एक को सरकार गिराने की साजिश के आरोप में मृत्यु दंड दिया था। फिलहाल ये साफ नहीं है कि था एक के परिवार को कब मौत के घाट उतारा गया, लेकिन खबरों के मुताबिक था एक की मौत के बाद ही उनके खानदान का खात्मा किया गया है। मारे गए लोगों में था एक की बहन चांग की सून, उनके पति और क्यूबा में उत्तर कोरिया के राजदूत जॉन योंग जिन, था एक के भतीजे और मलेशिया में राजदूत चांग योंग चोल और उनके दोनों बेटे शामिल हैं। वहीं था एक के 2 भाइयों के बच्चों और नाती पोतों को भी मारा जा चुका है। इतना ही नहीं, किम ने निचले स्तर के अधिकारियों और था एक के प्रशंसकों का भी सफाया कर दिया है। खबरों के मुताबिक सत्ता संभालने के बाद किम अब तक इस खूनी सफर में कई लोगों की जान ले चुका है। किम जोंग उन का खूनी सफर। दिसंबर 2013 में फूफा था एक और 5 सहयोगियों को मार दिया गया। सेना के 6 बड़े अधिकारियों और रक्षा मंत्री का सफाया किया जा चुका है। अगस्त 2013 में उन्हासू ऑर्केस्ट्रा के सदस्यों को गोलियों से भून दिया गया, जिनमें किम की पूर्व प्रेमिका भी शामिल थी। 2013 में ही दक्षिण कोरिया का टीवी प्रोग्राम देखने के आरोप में 100 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। अक्टूबर 2012 में रक्षा मंत्रालय के एक मंत्री किम चोल को मोर्टार हमले में मार दिया गया, जबकि किम जोंग उनके पिता किम जोंग इल के 5 बेहद करीबी लोग लापता हैं, जिन्होंने किम को शासक बनाने में अहम भूमिका निभाई। देखा आपने किस तरह किम एक के बाद एक अपने करीबियों को मौत के घाट उतारते जा रहे हैं। आखिर ये तानाशाही है या फिर एक सनकी शासक का पागलपन? जो सत्ता पाने के बाद अपनों के ही खानदान का खात्मा कर रहा है। दीपांकर भट्ट, जी मीडिया। नेताओं में शामिल हो गए हैं जिन्होंने अपने विरोधियों की पहचान ही मिटा दी है।
हिटलर, जर्मनी, 1934। जर्मन तानाशाह हिटलर ने साल 1933 में सत्ता में आने के लिए वोट और ताकत दोनों का इस्तेमाल किया था। तब ब्राउन शर्ट्स नाम से मशहूर दीस्टर मैप्टिलंग नाजी पार्टी के अर्धसैनिक बल के तौर पर काम करता था। अपने करिश्माई नेता अर्नेस्ट रोह के नेतृत्व में इस दस्ते ने 1920 के दशक और 30 के दशक के शुरू के सालों में अपने विरोधियों को मारपीट और डरा धमका कर रखा। लेकिन साल 1934 तक हिटलर ताकतवर हो चुका था और फिर 1934 में 30 जून से 2 जुलाई के बीच रोएह समेत एसए के दर्जनों नेताओं को गोली मार दी गई। इस घटना को द नाइट ऑफ लॉन्ग नाइफ्स के नाम से जाना जाता है। स्टालिन, सोवियत संघ, 1934 से 1939। October 1920, Moscow. सोवियत संघ के तानाशाह स्टालिन ने राजनीति के लिए अपने दाहिने हाथ कहे जाने वाले सर्जेई किरोव को मरवा दिया था। इतिहासकार मानते हैं कि स्टालिन ने किरोव को अपने राजनीतिक फायदे के लिए मरवाया। इसके बाद पार्टी के दर्जनों नेताओं को दिखावटी मुकदमे के बाद मरवाया या निर्वासित किया गया। इन सभी पर लियोन ट्रोट्स्की से मिलने का आरोप था। ट्रोट्स्की को नेतृत्व की राह में स्टालिन अपने प्रतिद्वंदी के तौर पर देखता था। ट्रोट्स्की ने वैसे तो साल 1929 में सोवियत संघ छोड़ दिया था, लेकिन उस दौर में देशद्रोही घोषित किए गए किसी भी व्यक्ति के दोस्तों और सहानुभूति रखने वालों तक के साथ बहुत ही क्रूरता से निपटा जाता था। साल 1940 में मैक्सिको में ट्रोट्स्की की हत्या कर दी गई थी और माना जाता है कि यह हत्या स्टालिन के आदेश पर की गई। सद्दाम हुसैन, इराक, 1979। सद्दाम हुसैन पर भी अपनी पार्टी के कई नेताओं की हत्या के आरोप लगे। जब सद्दाम हुसैन सत्ता में आए तब उन्होंने सत्ताधारी बाथ पार्टी के 60 से ज्यादा वरिष्ठ नेताओं का सार्वजनिक सफाया करा दिया, जबकि वो बाथ पार्टी से इराक के राष्ट्रपति बने थे। लेकिन सद्दाम ने कई नेताओं को देशद्रोही घोषित कर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और इनमें से ज्यादातर पर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर मृत्यु दंड दे दिया गया। डेंग शियाओपिंग, 1980, चीन। चीन में साल 1976 में माओ त्से तुंग के निधन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी में नेतृत्व के लिए तीखा टकराव शुरू हो गया था। साल 1978 तक माओ के घोषित उत्तराधिकारी हुआ गुफंग को हटाकर डेंग शियाओपिंग ने सत्ता से बेदखल कर दिया, जबकि माओ ने शियाओपिंग को सत्ता से बाहर कर रखा था। फिर 1980 में माओ के सबसे करीबी 4 लोगों पर मुकदमा चलाया गया। ये मुकदमे पूरी तरह राजनीतिक थे, जिसमें राजनीतिक दुष्प्रचार का भरपूर इस्तेमाल हुआ। गैंग ऑफ फोर नाम की इस चौकड़ी की निंदा की गई और फिर चारों को दोषी साबित किए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आईएसआईएस का एक और खौफनाक चेहरा सामने आया है। आईएसआईएस ने एक कैदी को सजा देने के लिए उसे रॉकेट से उड़ा दिया। आईएसआईएस ने इसका वीडियो भी जारी किया है। सामने आया आईएसआईएस का बेरहम चेहरा। कैदी को रॉकेट से उड़ाया। आईएसआईएस के आतंकी जब किसी को मौत की सजा देते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि इसे ज्यादा से ज्यादा खौफनाक अंदाज में अंजाम दिया जाए। कभी सिर काटकर, कभी आग लगाकर, तो कभी पत्थरों से मारकर। लेकिन इस बार आईएसआईएस ने मौत की सजा देने के लिए जो तरीका चुना है वो सबसे ज्यादा खौफनाक। सीरिया में एक कैदी को आईएसआईएस के आतंकियों ने पहले तो एक खंभे से बांधा और फिर कुछ दूरी पर जाकर उस पर बंदूक यानी हाथ से दागे जाने वाले रॉकेट से निशाना साध दिया।
आईएस की कैद में ये शख्स अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। रॉकेट लॉन्चर से निकले गोले ने कुछ ही सेकंडों में इस शख्स को आग के धधकते गोले में बदल दिया। ये वीडियो आईएसआईएस की तरफ से ही जारी किया गया है। इस कैदी को सीरिया में आईएस के विरोध में जंग लड़ने के लिए ये सजा सुनाई गई। जाहिर है आतंक की ये तस्वीर पहले की तस्वीरों से भी ज्यादा घिनौनी और खौफनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एक छात्रा ने रेप के खिलाफ अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया है। रेप पीड़ित छात्रा अपने साथ मैट्रेस लेकर घूमती है। छात्रा का आरोप है कि ये वही मैट्रेस है जिस पर उसके साथ बलात्कार किया गया था। हाथ में बिस्तर पर बिछाया जाने वाला गद्दा यानी मैट्रेस उठाए ये हैं एमा सल्कोविट्ज। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से हाल ही में ग्रेजुएट होने वाली एमा ने 1 साल पहले कॉलेज के एक स्टूडेंट पर बलात्कार का आरोप लगाया था, लेकिन कॉलेज की जांच में उसे बरी कर दिए जाने के विरोध में एमा ने कॉलेज कैंपस में पूरे साल इस मैट्रेस को उठाकर घूमने का फैसला किया। एमा का कहना है कि ये वही गद्दा है जिस पर उसके साथ बलात्कार हुआ था। एमा 1 साल तक इस गद्दे को कैंपस में हर जगह अपने साथ लेकर घूमती रही, लेकिन एमा का ये विरोध कॉलेज की कॉन्वोकेशन सेरेमनी तक भी पहुंच गया। एमा ने हाथ में गद्दा उठाकर ही अपनी डिग्री हासिल की। Rape can happen anywhere. For me, I was raped in my own dorm bed. And since then, that space has become fraught for me. And I feel like I've carried the weight of what happened there with me everywhere since then. एमा का मानना रहा है कि बलात्कार जैसी वारदात अक्सर निजी जगहों पर होती है और कोई भी अपनी निजता को बाहर नहीं लाना चाहता, लेकिन उन्होंने इसे बाहर लाकर अपने तरीके से विरोध जताने की कोशिश की है। I think the past year or so of my life has been really marked by telling people what happened in that most intimate private space and bringing it out into the light. So I think the act of carrying something that is normally found in our bedroom out. वैसे एमा को पिछले 1 साल में काफी समर्थन भी हासिल हुआ है, लेकिन इस बीच कुछ लोगों ने एमा को झूठा भी करार देने की कोशिश की है। फिर भी अपने साथ हुई बलात्कार की घटना का विरोध एमा ने जिस अंदाज में किया है वो दुनिया भर में बलात्कार की शिकार महिलाओं को हिम्मत देने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।